आपका प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्नावली 14.1 के उदाहरणों में हम ये 14 चैप्टर कर रहे हैं, इसके उदाहरण कर रहे हैं। आज हम करेंगे इसका 8वां उदाहरण। इसमें कहा गया है एक बक्से में 3 नीली, 2 सफ़ेद, 4 लाल कंचे हैं। यदि यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या है? इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफ़ेद है, नीला है, लाल है। तो कंचा कह लो या मार्बल्स कह लो, तो लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर बक्से में नीले कंचे, कंचे लिखो चाहे गेंद लिखो, एक ही बात होती है, लेकिन मार्बल्स लिखा तो कंचे ही हैं ये। तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है, लिखेंगे सबसे पहले हल। दिया है क्या दिया है यहाँ पर हमारे पास? नीली नीला कंचा, नीली कंचे, नीला कंचा, नीले कंचे या नीली कंचे, नीला कंचा, कंचों की संख्या, नीले कंचों की संख्या, कंचों की संख्या, नीले कंचों की संख्या है यहाँ पर कितनी? 3। सफेद कंचों की संख्या कितनी है? यहाँ पर सफेद कंचों की संख्या 2। लाल कंचों की संख्या की संख्या 4। तो यदि इस बक्से में से यानी बिना देखे यादृच्छा से अंदाज निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? यह कंचा सफ़ेद है, नीला है, लाल है। तो ये देखना है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास कुल कंचे कितने होंगे? लिखेंगे कुल कंचे। तो कुल कंचे होंगे, इनको सबको जोड़ लेंगे। 3 + 2 + 4 बराबर आ जाएंगे हमारे पास 9। तो ये हमारे कितने हो गए? कुल परिणाम हो गए। ये क्या हो गए? कुल परिणाम हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? ये कुल परिणाम। इनको हम कुल परिणाम भी कह सकते हैं। कुल परिणाम की संख्या भी कितनी हो गई हमारी? 9। तो इसी प्रकार से नीले कंचों की संख्या जो 3 दे रखी है, ये क्या है? ये हमारे पास संभव परिणाम है। तो सबसे पहले लिखेंगे, पहले पार्ट में बोला है सफ़ेद होने की प्रायिकता, कंचा सफ़ेद होने की प्रायिकता। तो भाग 1 में सफ़ेद होने की प्रायिकता। तो सफ़ेद कंचों की संख्या हमारे पास 2 है, इसलिए सफ़ेद कंचों, सबसे पहले क्योंकि संख्या 2 है तो सफ़ेद कंचों के हमारे पास कंचों के संभव परिणाम लिखेंगे। संभव परिणाम कितने हैं यहाँ पर? संभव परिणाम है सफ़ेद कंचे होने के 2। तो इसलिए सफ़ेद कंचा होने की प्रायिकता
प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है? संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल अनुकूल परिणाम कह सकते हैं या कुल परिणाम भी लिख सकते हैं आप। तो हमारे पास कितने हैं? सफ़ेद कंचे होने के संभव परिणाम 2 और कुल परिणाम कितने हैं? 9। तो इस प्रकार से ये हमारा होगा आंसर। तो इसके बाद अगले पार्ट में क्या कह रहा है? नीला। तो नीला होने के लिए तो दूसरे भाग को लिखेंगे। अब दूसरे भाग से तो नीला होने का नीले कंचों के संभव परिणाम। नीले कंचों के संभव परिणाम कितने हैं हमारे पास? नीले कंचों की संख्या को ही हम संभव परिणाम समझेंगे। नीले कंचों की संख्या 3 है। तो नीले कंचों के संभव परिणाम। मैंने ये लाल पेन इसलिए यूज़ किया आपको समझाने के लिए। आपको अपने बोर्ड एग्जाम में नीले पेन का ही यूज़ करना है प्यारे विद्यार्थियों। तो कंचों के संभव परिणाम कितने हैं हमारे पास? नीले कंचों की संख्या 3 है। तो कुल परिणाम हमें ऑलरेडी पता है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। इसलिए नीला कंचा होने की प्रायिकता का आपको पता ही है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम होता है। तो संभव परिणाम हमारे पास ऑलरेडी 3 है और कुल परिणाम हमारे पास 9 है। तो इस कट जाएगा ये 3 एकम 3, 3 3 9। तो 1/3 आंसर होगा हमारा। तो नीले कंचों की भी यहाँ पर प्रायिकता आ गई है। अब थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं हम। लाल होने की प्रायिकता यानी लाल कंचे होने की प्रायिकता। लाल की बात करिए तो लिखेंगे यहाँ पर नंबर 3, लाल कंचों के यानी आने के संभव परिणाम या लाल कंचों के संभव परिणाम कितने हैं? आने के संभव परिणाम हमारे पास ऑलरेडी लाल कंचे कितने हैं? 4 हैं। तो इसलिए लाल कंचा आने की प्रायिकता या होने की प्रायिकता, ये आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। प्रायिकता हमारी होगी, संभव परिणाम 4 है और कुल परिणाम 9 है। तो 9 4/9 हो जाएगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।